जी, क्या कहेंगे एनआईटी में एक काफ़ी आजकल मामला चर्चाओं में है। 4 स्टूडेंट्स जो है सुसाइड कर चुके हैं, उसके अलावा कल भी जो है एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, जिसे बता दिया गया। तो ये आखिर इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप एक जाने-माने मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए, जब हम इस फिनोमेना की बात करते हैं सुसाइडल बिहेवियर की, तो ब्रॉडली अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हम 4 तरह से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं कि कोई आदमी जब थ्रेटन करता है, थ्रेटन सुसाइड बोलते हैं। कोई अटेम्प्ट करता है, उसको अटेम्प्टेड सुसाइड बोलते हैं। कोई कमिट करता है, उसको कमिटेड सुसाइड करते हैं। तो ये तीनों टाइप जो हैं, ये बेसिकली बाहरी प्रकार हैं, ओवर्ट इन नेचर हैं। लेकिन जो फोर्थ टाइप है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको हम बोलते हैं सुसाइड आइडिएशन। बिकॉज आइडिएशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अर्लियर द आइडेंटिफिकेशन द मोर फिजिबल वुड बी इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन। तो हमें इस तरह के फिनोमेना को अरेस्ट करने के लिए हमें आइडिएशन लेवल पे ही किसी भी इंडिविजुअल को पकड़ पाना बहुत ज़रूरी है। और आइडिएशन लेवल पे अगर पकड़ पाएंगे तो हम जल्दी उसका इंटरवेंशन और प्रिवेंशन कर पाएंगे। अदरवाइज ये सुसाइडल बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। बिकॉज हर साल अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हम 1,75,000 इंडिविजुअल्स को इस फिनोमेना से खो रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो हम मोर देन 7 lakhs लोगों को सुसाइडल बिहेवियर की वजह से हम लूज कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एज फार एज आई फील। जैसे ये मतलब प्रथम दृष्टया देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने सुसाइड करना होता है, वो कुछ वार्निंग सिग्नल भेजता है। तो वो किस तरह से होता है? उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए, वार्निंग सिग्नल पकड़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज कोई भी व्यक्ति जब इस तरह के बिहेवियर में इंडल्ज होता है तो वो जरूर वार्निंग सिग्नल देता है। अब वार्निंग सिग्नल कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कोई भी उसके साथी लोग हैं जो उसके साथ रह रहे हैं, अगर वो उसकी पर्सनैलिटी में चेंज पा रहे हैं, वो एक वार्निंग सिग्नल है। अगर वो उसके नॉर्मल बिहेवियर में चेंज पा रहे हैं, वो भी एक वार्निंग सिग्नल है। कल तक वो खूब इंटरेस्ट ले रहा था हॉबीज में, इंटरेस्ट में, चकाचक एकदम से उसको लगा है कि भाई उसके साथी को कि अब ये अपने हॉबीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अपने अदर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसके स्लीपिंग पैटर्न में कुछ चेंज आ रहा है, उसकी जो है ईटिंग हैबिट्स में चेंज आ रहा है, या वो एक डिफरेंट तरह का बिहेवियर कर रहा है। तो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग सिग्नल। जब भी कोई साथी उसका ये वार्निंग सिग्नल पकड़ता है तो वो जरूर उसको एक कॉग्निजेंस में लेना चाहिए और अपने टीचर को बताना चाहिए या जो भी उसका मेंटर है उसको बताना चाहिए, ताकि उसको अर्ली इंटरवेंशन और प्रिवेंशन की तरफ ले जाया जा सके। तो ये जो 4 केसेस हुए हैं, इसमें कुछ आपके नॉलेज में आया हो, आपने अखबारों से पढ़ा हो या आपने कोई जानकारी जुटाई हो कि किस तरह के जो है इनके वार्निंग सिग्नल्स थे या किस तरह से जो है इन्होंने सुसाइड किया या क्या? देखिए, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी व्यक्ति कोई आत्महत्या करता है तो उसके कई तरह के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स रहते हैं। ये नहीं है कि चकाचक एकदम से उसने अभी सोचा और उसने आत्महत्या कर लिया। तो प्रेसिपिटेटिंग रहते हैं, जैसे कुछ रिसेंट लॉस हो गया, या उसका रिलेशनशिप लॉस हो गया, या उसका कोई फाइनेंशियल बर्डन हो गया, या उसका कोई इम्पोर्टेंट झगड़ा हो गया किसी से, या कोई प्रेशर पड़ गया, या कोई ऐसा स्ट्रेस आ गया जिसको वो झेल नहीं पा रहा है। तो ये उसकी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है कि कोई एक व्यक्ति है जो जरा से स्ट्रेस में भी इस तरह का एक्शन ले लेता है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो बड़े से बड़े स्ट्रेस को भी झेल पा रहा है। तो ये पर्सनैलिटी के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। तो मेन चीज है कि उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कितने हैं, क्योंकि हमें इस चीज में देखना पड़ेगा कि उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कम रहे और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बढ़े। उसका सोशल सराउंडिंग्स कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, क्या वो अपने एग्नी को कम्युनिकेट कर पा रहा है नहीं अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से। बिकॉज काफी इश्यूज तो रिजोल्व हो जाते हैं जब आप अपनी एग्नी को शेयर करते हैं अपने किसी फ्रेंड से। कोई ऐसा एक भी अगर क्लोज फ्रेंड आपका है, उससे आपने अपने दिल की बात कर लिया, तो आपके इश्यूज रिजोल्व हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो अपने अंदर ही बात को रखे और किसी से शेयर नहीं करे। तो वो स्टेज एक हेल्पलेसनेस की स्टेज आ जाती है, होपलेसनेस की स्किल आ जाती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इस तरह की चीजें आने से वो जरूर एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर उसका हो जाता है और वो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर जरूर कर पाता है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे स्टूडेंट्स से? स्टूडेंट से मैं यही अपील करूंगा कि वो एक इस तरह का अपना पर्सनालिटी को डेवलप करें जिसमें वो एज अर्ली एज पॉसिबल वो बाउंस बैक करें अपनी एडवर्स सिचुएशन से। इसके लिए मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा इंस्टीट्यूशन से कि वो बच्चों में एक तरह का रेजिलियंस डेवलप करें। जब मैं बात करता हूं रेजिलियंस डेवलप करें, रेजिलियंस का मतलब ये है कि हाउ फास्ट वन कैन बाउंस बैक फ्रॉम द एडवर्स सिचुएशन। यू सी, द पर्सन हु इज हार्डी पर्सनैलिटी, जिसको अपनी इमोशन पे कंट्रोल है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है, कमिटमेंट है उसको अपने गोल के लिए, तो हार्डी पर्सनैलिटी इस तरह के बिहेवियर में इंडल्ज नहीं करता है।
द पर्सन हु इज रेजिलिएंट पर्सनैलिटी वो बहुत जल्दी से एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकल पाता है। तो इस तरह के हमें रेजिलियंस मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूशन में डेवलप करने चाहिए, जिससे हम उनका ये इस तरह का बिहेवियर डेवलप करें, रेजिलियंस डेवलप करें। मॉड्यूल्स बना सकते हैं कई तरह के हम जो हेल्प करते हैं एडवर्स सिचुएशन से निकलने के लिए और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ये बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं रेजिलियंस मॉड्यूल्स।